नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। लोकसभा इलेक्शन 2024 जो है वो अपने एंड की तरफ है। अब ऐसे में कौन-सी सरकार आएगी, क्या सरकार आएगी, किसने क्या पब्लिक मीटिंग्स की, किसने क्या बोला, क्या नहीं बोला, ये सारी चीज़ों की तो चर्चा हो रही है। और ऐसे में जो देश के प्रधानमंत्री हैं यानी कि नरेंद्र मोदी, उनकी भी चर्चा चारों तरफ हो रही है। जिस स्पिरिट के साथ में वो पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, जिस 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 जोश के साथ में वो इंटरव्यूज़ देते हैं, जिस तरह से वो लोगों से बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हर किसी के बीच में जो है वो चर्चा का विषय है कि आखिर एक 74 साल के जो पीएम हैं, वो अपने आप को फिट कैसे रखते हैं और इस तरह से चुनाव प्रचार करने में वो कैसे सक्षम है, किस तरह से वो अपनी जो है पूरा रूटीन डे रूटीन तैयार करते हैं, किस तरह से वो अपनी जो पब्लिक मीटिंग्स हैं, उनमें जाके बड़े स्मार्टली वो बात करते हैं, अपनी चीज़ों को रखते हैं। और जो नरेंद्र मोदी हैं, उसने पूरे विपक्ष को हिला दिया है। इस बार का जो चुनाव है, इसमें विपक्ष जो है कहीं से जो है वो हर तरह की कोशिश कर रहा है, हर तरह से हाथ-पैर मार रहा है। अपनी जो सीटें हैं वो पूरी-पूरी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जो इंडियन अलायंस गठबंधन है, वो बना था और उसमें बहुत सारी पार्टीज़ 28 पार्टीज़ उस समय शामिल थी। उसके बाद में बहुत सारी पार्टी जो कि इधर-उधर हो गई परंतु सारी पार्टीज़ जो है वो इसी चीज़ के साथ में जोर लगा रही हैं कि नरेंद्र मोदी जो है उनको सत्ता से कैसे हटाया जाए। और नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपोज़िशन के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गए हैं। और जनता में भी जो नरेंद्र मोदी की जो छवि है, जिस तरह से वो अपने रोड शोज़ में जब जाते हैं, तब जितनी जनता उनके पास में आती है, जिस तरह से जनता उनका स्वागत करती है, जिस तरह से लोग आरती उतारने लगते हैं, कोई उनका किसी तरह से अभिवादन करते हैं, कोई किसी तरह से करता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनका जो है लोगों के बीच में वो कितने ज़्यादा जो है वो प्रसिद्ध हैं, लोग कितना प्यार करते हैं प्रधानमंत्री को, ये सारी चीज़ें जो है वो दिखाई देती हैं। विपक्ष लाख कोशिश करे, लाख बुराई करे, परंतु जो चीज़ जो सही है, उस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री जो है वो निरंतर काम करते हैं और वो बिना थके अपनी चुनाव मीटिंग्स भी कर रहे हैं। वो दिन में 3-3 4-4 मीटिंग कर रहे हैं, जबकि अपोज़िशन जो है वो 1-1 2-2 मीटिंग करने में ही जो है वो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में कड़ा मुकाबला जो है नरेंद्र मोदी दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी अपने पार्टी के लिए भी एक बहुत जो है वो नाम उनका काफ़ी है। लोग जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उनके लिए अगर मोदी चुनाव प्रचार कराते हैं तो उसमें कैंडिडेट के जीतने की जो है वो प्रतिशत बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आखिर मोदी अपनी सारी चीज़ों को किस तरह से करते हैं और किस तरह से वो प्लानिंग बनाते हैं। क्या उनके लिए कोई प्लानिंग बनाता है या वो अपनी प्लानिंग खुद बना के उसको इम्प्लीमेंट करते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनता भी देखती है, बाकी लोग भी करते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो चुनाव विश्लेषज्ञ हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो भी इस सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं। जैसे पीएम मोदी ने 400 पार सीट का जो है वो नैरेटिव सेट किया और इसको पूरा विपक्ष और मीडिया इस चीज़ में लग गया कि नरेंद्र मोदी 400 सीटें कहाँ से लेके आ रहे हैं, किसी ने कुछ सोचा नहीं, कुछ नहीं। वो इन सारी चीज़ों की जो है वो चर्चा करने लग गए कि 400 सीट का इन्होंने बोला है तो कुछ सोच के बोला होगा, कुछ प्लानिंग होगी इनकी, कहीं ईवीएम में घपला तो नहीं कर देंगे के तो ये सारी चीज़ों के लिए जो विपक्ष था उसका दिमाग जो है वो काम करने लगा और वो सारी चीज़ों को लेके नरेंद्र मोदी की चीज़ों पर वो वार करना, उसने अटैक करना शुरू कर दिया और पार्लियामेंट में जो मोदी थे उन्होंने पहली बार कहा था अब की बार 400 पार और इसके लिए क्या उन्होंने क्या योजना बनाई थी, किस तरह से उन्होंने कहा था क्योंकि उनके पार्टी वालों को भी ये जो नैरेटिव था, वो नहीं पता था। रैंडमली जो नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया या प्रिंट मीडिया हो गया, तो उसपे इतना ज़्यादा वायरल हुआ, इतनी सारे ज़्यादा लोगों में चर्चा का ये विषय बन गया कि आखिर मोदी ने ऐसे कैसे अनुमान लगा लिए, किस तरह से उनको कैलकुलेट किया और धारा 370 जो थी, आर्टिकल 370 जो है वो खत्म किया था। जम्मू कश्मीर का क्या इससे उसका कुछ रिलेशन है? तो ये सारी चीज़ें जो है लोगों का जो दिमाग जो है वो काम करना उन्होंने अपना जोर देना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने गलत लगाने शुरू कर दिए कि आखिर इन्होंने ये नारा जो है वो कहाँ से दिया? और प्रधानमंत्री की आदत है ये, वो इस तरह के जो है बात करते हैं जब बोलते हैं तब उसके पीछे जो लोग हैं, उनको बहुत सारी एक्सरसाइज़ करनी पड़ जाती है और विपक्ष के जो है वो तोते उड़ जाने वाली बात कहें, वो सारी चीज़ें कंडीशन होती है। आखिर इतनी 2014 का जो
इलेक्शन था वो नई उम्मीद का था। जनता जो थी वो कांग्रेस से त्रस्त हो चुकी थी और उनको कुछ बदलाव करना था, तो इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार को जो था वो बहुमत दिया। और जो 2019 का जो इलेक्शन था वो राष्ट्रवाद को लेके था। यहाँ पर लोगों के इमोशंस जुड़े थे, सर्जिकल स्ट्राइक और बाकी जो चीजें हुई थी उन सारी चीजों को देखते हुए लोगों ने जो था वो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए जो था वो नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत से उसकी सरकार बनाने के लिए 303 सीटें जो थी जनता ने दी। तो ये सारी चीजें हैं कि इस सारी चीजें करते हैं मोदी। अब 2024 में के इलेक्शन में करंट लाने के लिए किस तरह की बातें कही जाए, क्या कही जाए, तो नरेंद्र मोदी ने एक इसमें जोश पैदा करने के लिए अपनी पार्टी के लिए तो उन्होंने कहा अब की बार 400 पार, और ये उनका अपना क्रिएट किया हुआ नैरेटिव था जिसमें उन्होंने ये सारी चीजें कही। और पीएम के लेवल से ये जो है वो सेट किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी की ये सोची समझी जो थी रणनीति थी, उन्होंने प्लान बनाया और इसको जो था उन्होंने जो पार्लियामेंट में जाके ये सारी चीजें बोली, जिसकी चर्चा हुई और उन्होंने इलेक्शन में भी इस सारी चीजों को भुनाने का पूरी तरह से वो किया। उसके बाद में प्रथम चरण का जब इलेक्शन हुआ और सेकंड राउंड का जब इलेक्शन हुआ तब उसमें जो वोट परसेंटेज था उसके कम होने का जब न्यूज आई, तो ये सारी चीजों को देखते हुए जो नरेंद्र मोदी थे उन्होंने अपना जो रणनीति थी उसमें बदलाव लाया। अब उन्होंने बहुत सारी चीजें जो कांग्रेस मैनिफेस्टो को देख के उन्होंने बहुत सारी चीजें कि ये जो है ये कह रहे हैं कि इस तरह का सर्वे करेंगे जिसमें लोगों की प्रॉपर्टी इन सारी चीजों के बारे में करेंगे, और ये जो महिलाएं हैं उनके जेवर हैं, उनके मंगलसूत्र हैं, वो भी जो है वो ले लेंगे। इस तरह की चीजें वो उन्होंने कही। उन्होंने जानबूझ के रणनीति के तहत ये सारी चीजें कही और इस तरह का एग्रेसिव होकर उन्होंने बातें कही। उन्होंने अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी के लिए उन्होंने बात कही। उन्होंने ओबीसी जो आरक्षण है वो मुस्लिम को दिया जा रहा है उसके ऊपर उन्होंने खुल के बोला। यानी कि उन्होंने पूरी तरह से खुल के अब उन्होंने ध्रुवीकरण जो है उसको रोकने के लिए ये सारी चीजें उन्होंने कही ताकि जो उनको वोट है वो मिले। और ये सारी चीजें जो है वो उनकी जो प्लान था रणनीति के तहत था ताकि लोगों की साइकोलॉजी पे ये असर करे और लोग जो है वो उनको मत दें। और लोगों के ऊपर असर भी होता है उनकी बातें जिस तरह की होती हैं, जिस तरह से वो बातें करते हैं। और अब आजकल देखा होगा आपने कि वो बात कर रहे हैं कि मुझे भगवान ने भेजा है और किसी विशिष्ट काम के लिए भेजा है, और ये सारी चीजें उन्होंने कही हैं। तो ये कहीं न कहीं जनता के बीच में आस्था भी पैदा करते हैं। अगर वो इस तरह की बातें कह रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें वो बोल रहे हैं, तो आखिर वो क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे क्या वो है। विपक्ष भी इन सारी चीज़ों में लगा है और जनता भी सोचती है, अच्छा मोदी जी ने ये कहा। अच्छा, मोदी जी का जो जनता में एक जो उनका पकड़ है वो तो बहुत अच्छी है, और वो इस तरह से चीज़ों को कहते हैं कि जनता को भी उनके ऊपर विश्वास आ जाता है। जिस तरह की उनकी जो था बेसिकली उन्होंने आर्टिकल 370 को खत्म किया था, और इसी को जो कोरिलेट करते हुए आपकी बार 400 पार और 370 और हर बूथ पे इन्होंने ये सारी चीज़ें कही थी। 370 को इतना हाइलाइट किया क्योंकि उन्होंने जो ये है जो आर्टिकल है उसको समाप्त किया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो करते हैं और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, और पीएम जो है वो जो घोषणा करनी होती है वो मीडिया को डायरेक्टली आके बताते हैं वो सब लोगों को। ना तो मीडिया को पता होती है, ना ही उनकी पार्टी के किसी नेता को पता होती है कि प्रधानमंत्री क्या अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। वो रैंडमली ही कोई चीज़ अगर होती है तो उसको डिसाइड करते हैं और उसकी घोषणा करते हैं जिसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है लोगों के बीच में। और सरकार जो है 272 पर जो है 272 अगर उसको सीटें मिल जाती हैं तब भी वो सरकार बना सकती है। परंतु पार्टी में एक जोश लाने के लिए, पार्टी को मोटिवेट करने के लिए, और हर नेता जो है वो प्रयास में लग जाए, वो ग्राउंड लेवल पर काम करे, लोगों से जुड़े। तो इसलिए उन्होंने जो है वो नारा दिया। लगता है कि 400 पार का जो नारा दिया उसके पीछे उनकी मंशा यही है, क्योंकि अगर वो 372 भी जीतते हैं तब भी वो 272 भी जीतते हैं तब भी वो जो है वो सत्ता में आते हैं, और 372 अगर करते हैं या 400 पार जाते हैं तब भी वो सत्ता में आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसा नहीं है कि 400 पार उन्होंने बोला तो 400 पार सीटें मिलेंगी। परंतु उनका जिस तरह से बात करने का है, वो हर पार्टी के जो अपने मेंबर हैं, उसको एंगेज रखते हैं, उसमें जोश भरते रहते हैं, और फील्ड में वो जनता के बीच में जाके इस तरह की बातें करते हैं। जब जनता के बीच में ये मैसेज आता है कि अब की बार जो है वो 400 पार और ये सारी चीज़ों के जब नारे लगाए जाते हैं, जोश भरा जाता है, तो जनता पे भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और जनता की जुबान पे भी ये चढ़ जाता है 400 पार, 400 पार। और जब वो पोलिंग बूथ पे जाते हैं तो यही साइकोलॉजी एक तरह से काम करती है।
और लोग सोचे अच्छा राष्ट्रवाद, अच्छा इसके लिए काम कर रहे हैं, अच्छा मोदी जी बात कर रहे हैं जन-जन के लिए योजना पहुँचाते हैं, वो तो उन्होंने सही है। उन्होंने जो चीज़ कही है वो भी सही है और हर बार उनका एक ऐसा नारा होता है जो जनता की ज़ुबान पे चढ़ जाता है। यानी कि वो ऐसा नारा एक देते हैं जो जनता जन-जन तक पहुँचता है और लोगों के बीच में इतना वो मशहूर हो जाता है। राम जन्मभूमि के बाद में जब राम मंदिर बन गया, तो अब आपने देखा होगा राम जन्म भूमि पे जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई मंदिर की, तो अब उसका इम्पैक्ट किस तरह से बढ़े तो अब आपने देखा होगा कि जब मंच पे मोदी जी जाते हैं, तो मोदी जी को जय श्री राम यानी कि वो चीज़ कहीं न कहीं जनता के बीच में बताई जा रही है कि हमने राम मंदिर जो बनवाने के लिए इनिशिएटिव लिया और उसको पूरा किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जन-जन को ये चीज़ें बताना, उनको ये चीज़ों का हिंट देना कि हमने ये सारी चीज़ें कही हैं। और आरक्षण कार्ड जो विपक्ष जो है खेलने की कोशिश कर रहा था कि मोदी जी जो है वो आरक्षण खत्म कर रहे हैं। अब इसके ऊपर जब कलकत्ता हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया जिसमें उन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट जो है 2010 के जो है वो सारे जो है उससे के 2010 के बाद के बने हुए जो थे उन्हें रद्द कर दिया है। यानी कि 5 लाख से ज़्यादा जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए गए थे उनको रद्द कर दिया है। जिसमें माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम्स को भी ओबीसी के प्रमाण पत्र दिए थे जिनके आधार पर उन्होंने नौकरियाँ मिली थी और वो कहते अपने पदों पर अभी काम-काज कर रहे हैं। परंतु उनकी नौकरियों पे किसी भी तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, परंतु ये मुद्दा जो है इलेक्शन के दौरान मोदी जी को इतना बड़ा मिल गया कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया, देखो मैंने कहा था ना ये चीज़ें कर रहे हैं। कांग्रेस भी यही चीज़ कर रही है कि जो ओबीसी का जो आरक्षण है वो ओबीसी से छीन के ऐसे लोगों को नहीं दे रहे जो उसके हकदार हैं। ये लोग ओबीसी का आरक्षण जो है माइनॉरिटी को बाँट रहे हैं। यानी कि वो सर्वे भी करेंगे तो माइनॉरिटी को जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो सारी चीज़ें दे दे देंगे। इस तरह की चीज़ें जो वो जो माइनॉरिटी के लिए बोलना, मुस्लिम्स के लिए बिल्कुल एकदम साफ तौर पे बोलना है, तो ये सारी चीज़ें जो है मोदी जो है अपने इलेक्शन के दौरान में आपने देखा होगा वो अपनी रणनीति बदल-बदल के चुनाव प्रचार कर रहे हैं ऑन द स्पॉट। वो भी खुद कहते हैं कि ऑन द स्पॉट जाके मैं लोगों के बीच जब जाता हूँ, लोगों के बीच में जब मुझे एहसास होता है कि मुझे नहीं यहाँ पर ये चीज़ बोलनी चाहिए, तो मैं उसको स्पीच को अपनी जो है बदल देता हूँ पूरी तरह से और नए सिरे से मैं बोलता हूँ। तो उनका रिसर्च वर्क बहुत है, वो मेहनत बहुत करते हैं और वो जिस तरह से लगे रहते हैं और वो जिस तरह से सारी चीज़ों को बारीकी से समझते हैं, उसके वही कारण है कि वो जनता के बीच में वो सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से रख भी पाते हैं और जनता को समझा भी पाते हैं। और एक-एक योजना जो है उनके टिप्स पे रहती है कि कौन-सी योजना है, क्या उसका फ़ायदा है, किस तरह की उन्होंने कहा है आयुष्मान कार्ड है, अगर आयुष्मान कार्ड के फ़ायदे वो 10 गिनाते हैं। वो जिस तरह से अभी पीएम आवास योजना के तहत लोगों को घर दे रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में भी बताते हैं और ये सारी चीज़ें जो राम मंदिर का जो उनका एक बड़ा वादा था उनके मैनिफेस्टो में वो पूरा हुआ है, 370 हो गया, आर्टिकल खत्म करने की बात कही थी, वो पूरी की है, ट्रिपल तलाक को उन्होंने बंद करने के लिए कहा था, वो बंद किया है और सीएए को उन्होंने कहा था कि वो उसको लागू करेंगे और उन्होंने चुनाव से पहले जो सीएए था उसको लागू कर दिया और उन्होंने नागरिकता प्रमाण पत्र भी दिए, लोगों को नागरिकता भी दी है चुनाव के दौरान ही। तो ये सारी चीज़ें लोगों में कहीं न कहीं फ़ेथ लेके आती हैं, जो मोदी हैं, उनकी रणनीति होती है वो अलग तरह की होती है और मोदी बार-बार बोलते हैं, अब बोल रहे हैं कि जैसे मुझे भगवान ने भेजा है और कुछ विशेष काम के लिए भेजा है और विपक्ष राहुल इसका जो राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु वो विफल रहे। वो कहीं भी इस चीज़ को जो है भुना नहीं पाए हैं और आपदा को अवसर बनाना ये मोदी की जो है वो ख़ासियत है। और कोविड-19 के दौरान भी आपने देखा होगा जब लगा था भारत में त्राही-त्राही हो जाएगी, भारत में इसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा, यहाँ पे इतनी जनसंख्या है तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, परंतु पीएम मोदी ने जिस तरह से कोविड को कंट्रोल किया, जिस तरह से वैक्सीन को लॉन्च किया गया और वैक्सीन लोगों को इतनी आसानी से दी गई, तो इन सारी चीज़ें हैं कि कहीं न कहीं वो आपदा को भी अवसर बना लेते हैं, जिसके कारण वो पब्लिक के बीच में चर्चित होते हैं। और उनकी जो योजनाएँ वो बड़ी है अच्छी हैं। जैसे अभी उन्होंने क्या किया है इलेक्शन से पहले उन्होंने यूट्यूबर्स के लिए एक अवार्ड फंक्शन उन्होंने किया क्योंकि अब तक यूट्यूबर्स को इतनी रिकॉग्नाइज़ेशन नहीं मिली थी और एक-एक यूट्यूबर्स के इतने सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होते हैं। यंगस्टर हैं बहुत सारे जो जुड़े हुए हैं यूट्यूब से, तो उन्होंने जब अवार्ड फंक्शन किया उसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स आए, उन्होंने जब अपनी मोदी जी के साथ में अपनी बात बात लोगों के सामने रखी अपने यूट्यूब के ज़रिए से, तो लोगों को उन्होंने समझाया कि जी हमें अभी तक रिकॉग्नाइज़ किसी ने नहीं किया था, यूट्यूबर्स को इतनी इज़्ज़त नहीं दी जाती थी, परंतु पीएम मोदी ने हमारे काम को हमें
इज़्ज़त दी और हमें अवार्ड दिया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने जो थी अपने प्लेटफ़ॉर्म पे कही। वो जो यूट्यूबर्स हैं वो फ़ेसबुक पे भी काफ़ी फ़ेमस हैं और इंस्टा पे भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी उन्होंने पीएम के लिए तारीफ़ की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि लोगों को सीखना चाहिए, विपक्ष को सीखना चाहिए कि पीएम मोदी जो है सोशल मीडिया का कितना अच्छे से वो इस्तेमाल करना जानते हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने जो स्टार्टअप महाकुंभ किया था, जिसमें छोटे-छोटे स्टार्टअप से जुड़े लोग आए थे, अपने एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए थे, उन्होंने बताया था और उन्होंने बताया था कि एमएसएमई सेक्टर जो है किस तरह से काम कर रहा है और स्टार्टअप जो है, उससे आप एक अपना छोटा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपको इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं, आपको किसी की नौकरी की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और जिन्होंने स्टार्ट किए थे, जो सक्सेस हुए थे, उन्होंने अपने जो सक्सेस स्टोरीज़ भी लोगों के सामने जो थी, वो शेयर की थी, जिसका भी बहुत अच्छा जो है असर पड़ता है। और इसके साथ ही साथ जो अ, गेमिंग एक्सपर्ट थे, वो यंगस्टर को भी उन्होंने बुलाया, जो गेम से रिलेटेड, क्योंकि एक गेमिंग इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है और करोड़ों में जो है वो उसका बिज़नेस भारत में हो रहा है। तो उन गेमर्स को बुलाना, न्यू कमर्स होते हैं, यंगस्टर होते हैं, उनको बुलाना, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना और उनकी एज ग्रुप की तरह से उनसे हिल-मिल जाना, उनसे बात करना। तो कहीं न कहीं ये मोदी जो है इन सारी चीज़ों का बड़ी टैक्टफुली जो है वो उसको फ़ायदा उठाते हैं और उन्होंने पूरे अपने जो है वो सोशल मीडिया का पूरी तरह से जो है उन्होंने फ़ायदा उठाया है। और ये सारी चीज़ें जो है लोगों को, जो विपक्ष है उसको भी सीखनी चाहिए कि आप बिना खर्चा किए, बिना चीज़ों को वो किए, कितनी आसानी से आप कर सकते थे। आप अपने स्टेट में जो यूट्यूबर हैं उनको रिकॉग्नाइज़ कर सकते थे, उनको अवार्ड दे सकते थे। और एक यूट्यूबर जो है वो आज उसकी जो रीच है वो न्यूज़ चैनल से भी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं लोगों को ये सारी चीज़ें जो लगती हैं तो इनिशिएटिव लेते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए बात करते हैं, जिस तरह से वो इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं, जिस तरह से वो अपनी पॉलिसीज़ बताते हैं, जिस तरह से वो बताते हैं कि जो विकसित भारत है उसका क्या विज़न है, अब आगे भारत किस तरह से काम करेगा, क्या उनकी योजनाएँ हैं, वो किस तरह से जो भारत है उसको आर्थिक रूप से और मजबूत करेंगे और भारत की जो इकोनॉमी है उसको तीसरे नंबर पे वो लाके रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बाद में यूपीआई है जो भारत का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, उसका इस्तेमाल कैसे करें? यूपीआई को यूज़ करना कितना आसान हो गया, आज लोगों की लाइफ़ को बहुत ईज़ी कर दिया है यूपीआई ने। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लगातार लोगों के बीच में बात करते हैं, चीज़ों से शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों के बीच में उनकी जगह बनाती हैं और अब वो कह रहे हैं भगवान ने मुझे किसी विशेष काम के लिए भेजा है और जनता पर इसका जो है असर हो रहा है। आपने देखा होगा उनके रोड शोज़ होते हैं, लोग उनकी आरती उतारने लगते हैं, लोग रोने लगते हैं। इतना प्यार लोगों के बीच में देखने को मिलता है। भीड़ की भीड़ होती है जहाँ पर भी मोदी निकलते हैं और मोदी जा रहे हैं, मोदी के ऊपर जिस तरह से फूल बरसाए जाते हैं और चाहे साउथ में आप ले लीजिए, चाहे तेलंगाना में ले लीजिए, चाहे आप पश्चिम बेल्ट में ले लीजिए, चाहे उत्तरी बेल्ट में आप ले लीजिए। मोदी जी के प्रचार को जिस तरह से लोग सराहे, जिस तरह से लोग प्यार देते हैं, उस चीज़ को इनकार नहीं किया जा सकता और जो विपक्ष है उसको सीखना है कि पार्टी में एक नेता एक ऐसा है जिसने अपने आप को एक बड़ा ब्रांड बना दिया है। आज के टाइम में मोदी का नाम ही काफ़ी है। उनके जो प्रत्याशी हैं, जो खड़े होते हैं इलेक्शन में, उनके लिए अगर प्रचार-प्रसार कराते हैं मोदी तो उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि वो की सीट निकालना उनके लिए आसान हो जाता है। तो बाकी पार्टियाँ वो इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं सोच पाती, इस तरह के काम क्यों नहीं कर पाती? मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पार और लोग ऐसे भागने लग गए जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी कि कौवा जो है वो नाक ले गया या कान ले गया। लोग अक्सर जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं कि जो है वो कौवा जो है नाक ले गया और लोग बिना देखे कि हमारी नाक हमारे पास में है कि नहीं, लोग उसके पीछा करना शुरू कर देते हैं। तो यही चीज़ जो है मोदी ने जो अपना 400 पार का जो नारा दिया है, वो भी इसी तरह का लोग जो विपक्ष और मीडिया उसने बिना सोचे कि उन्होंने ये नारा दिया है, अच्छा कुछ योजना बना रहे होंगे, कुछ कुछ उनकी प्लानिंग होगी, कुछ तो होगा, वो इतने पैनिक हो गए कि सारी चीज़ों को करने में कहाँ से उनको रोकें, किस तरह से रोकें और वो अपनी योजना बनाने में सफल रहे। उन्होंने जो करना था वो उन्होंने किया। तो अब देखना होगा कि 2024 का जो है वो रिज़ल्ट क्या आता है। क्या मोदी के प्रयास जो हैं वो सफल होते हैं? क्या विपक्ष की रणनीति जो है वो रंग लाती है? क्या विपक्ष का जो नारा है कि मोदी जी अपना झोला उठा के 4 जून को यहाँ से चले जाएँगे हिमालय पे, अब वो तपस्या करेंगे, वो रिटायरमेंट ले लें और उनकी एज हो गई है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो असर करेंगी जनता के ऊपर कि मोदी जी की जो बातें हैं वो असर करेंगी। उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, उन्होंने महिला सम्मान का उन्होंने मुद्दा उठाया है
और जिस तरह से उन्होंने जो विपक्ष को बोला है कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक तरह से अरविंद केजरीवाल को भी जब दिल्ली में जाके उन्होंने सभा की थी, एक तरह से उनको चोर भी करार कर दिया। तो इन सारी चीज़ों के आप जवाब दें, लोग कुछ कहें, परंतु जो मोदी हैं, उनका जो जिस तरह से वो क लोगों के बीच में अपनी जो छवि है, वो भी बनाते हैं और जिस तरह के शब्दों के जाल से वो लोगों को फँसाते हैं। जिस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह के शब्दों पर मतलब कहा जाए वाणी पे उनकी सरस्वती विराजमान है। जिस तरह से वो बात करते हैं, लोगों के ऊपर असर पड़ता है। लोग जो भी उनसे मिलने जाते हैं, वो यही कहते हैं कि मोदी जी जो है, उनके अंदर कुछ न कुछ जो अंश है, वो भगवान का है। कोई कहता है कि उनके अंदर दिव्य शक्ति है, कोई कहता है इनके अंदर कुछ तो कुछ है, संत महात्मा हैं, यानी कि बहुत ही कुछ तो है इनके अंदर, जिसका जादू जो है वो असर करता है। और कहा भी जाता है मोदी मैजिक, तो अब देखना होगा 2024 के इलेक्शन में क्या मोदी मैजिक जो है वो असर करता है या जो इंडियन अलायंस है उसकी रणनीति कामयाब होती है? क्या इंडियन अलायंस जो है सत्ता पाने में कामयाब रहता है या प्रधानमंत्री मोदी जो है वो वापस जैसा दावा कर रहे हैं कि वो थर्ड टेन्योर में अपना थर्ड टेन्योर कंप्लीट करेंगे और वो सत्ता में वापस आ रहे हैं, क्या वो सच में उनका ये चीज़ सच होती है? अब देखना होगा, हमें इंतज़ार करना होगा 4 जून का कि 4 जून को क्या नतीजे आते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जो मंशा थी किसी पार्टी का पक्ष लेना नहीं था। हम एक निष्पक्ष जो चीज़ हमने देखी वो चीज़ें हमने आपके सामने रखी। आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी और आप हमारे वीडियोज़ पे ऐसे ही लगातार बने रहिए। रासत्ता परिवार का हम बहुत आभारी